हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक। ये बुक एनसीईआरटी से आधारित है। अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज इस चैप्टर का सभी प्रश्नों के उत्तर आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास, इसमें टोटल 11 प्रश्न हैं। आइए अभ्यास 1 में कहता है रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। एक का प्रश्न क में देखेंगे, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित होते हैं डैश कहलाते हैं। देखिए हम यहाँ से समझेंगे, वन्यजीवी अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। तो हम क्या भर देंगे, इतना सा भर लेंगे, वन्यजीव अभयारण्य। तो यह लिख लेंगे, हम यहाँ लिख देंगे वन्यजीव अभयारण्य समझ गए, इतना सा लिख लेंगे। अब प्रश्न ख समझेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज डैश कहलाती हैं। देखिए यहाँ से समझेंगे, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। तब क्या लिख देंगे, इतना सा भर लेंगे, समझ गए। ख में विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, जब भर लेंगे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, समझ गए। अब हम प्रश्न ग देखेंगे, कहता प्रवासी पक्षी सुंदर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। इसका भी हम गो में हम भर लेंगे जलायु में परिवर्तन के कारण, समझ गए। तो जल आयु भरेंगे, जब भर देंगे जल आयोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिक्त स्थान को सही से भरने सीख गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन प्रश्न 2 देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 का क कह रहा है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। आइए 2 का क नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। वन्य प्राणी उद्यान वनों के तरह कुछ ऐसी भी क्षेत्र है जहाँ वन्य प्राणी जंतु परिरक्षित एवं संरक्षित करते हैं, जहाँ यह वन्य प्राणी उद्यान कहलाता है। इधर देखिए अंतर बताना है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों, पौधे और जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए है। एक समझ गए। 2 का क नंबर का इस प्रकार से उत्तर आप लोग ऐड करते जाएंगे। 2 का ख देखेंगे, कहता है चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। तो इसका हम ख नंबर का अंतर स्पष्ट हम इस तरह करेंगे। देखिए उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे चिड़ियाघर, इसमें अभयारण्य। तो देखिए पहले चिड़ियाघर में एक में कह रहा है कि मानव द्वारा निर्मित के कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है चिड़ियाघर कहलाते हैं। इधर देखिए अभयारण्य का है वह स्थान जंतुओं जिनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, समझ गए। देखिए इधर फिर चिड़ियाघर में दूसरा में कह रहा है चिड़ियाघर में वन्य प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, इनमें अधिकतर जीव पिंजड़ों में कैद होते हैं, समझ गए। फिर इधर दूसरी तरफ है अभयारण्य में
जंतुओं के एक प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं जिसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। इसमें जीव किसी प्रकार की कैद में नहीं होता। देखिए 3 नंबर में लिखेंगे चिड़िया वन्य प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है। इधर देखिए क्या है, अभयारण्य में वन्य प्राणियों के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। समझिए। इसी तरह ख नंबर का अंतर स्पष्ट करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। 2 का ग प्रश्न में कह रहा है कि संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज। आइए गो नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। कहता है संकटापन स्पीशीज में कह रहा उत्तर लिखेंगे वह स्पीशीज जो विलुप्त होने की कगार पर है। संकटापन स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण में सफ़ेद चीता, शेर, हाथी, जंगली आदि। इधर देखिए विलुप्त स्पीशीज में क्या है, वे स्पीशीज जो कि विलुप्त हो चुकी है विलुप्त स्पीशीज कहलाती है। उदाहरण में डायनासोर। प्रश्न गो में कह रहा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। आइए गो नंबर का उत्तर इस प्रकार अंतर स्पष्ट करेंगे। किसी क्षेत्र विषय के पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। देखिए प्राणी जात में क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न 3 में कह रहा है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। देखिए 3 का क कह रहा है वन्य प्राणी। देखिए 3 का क नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। वन्य प्राणी वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव वन्य प्राणियों पर पड़ता है। वनों के लगातार समाप्त होने से वन्य प्राणियों के भोजन आवास नष्ट हो जाते हैं और इसकी संख्या में कमी आती है। समझ गए। 3 नंबर का उत्तर इस प्रकार से आप लोग करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। देखिए 3 का ख में कह रहा है पर्यावरण। आइए ख नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे पर्यावरण पर। कहता है वनोन्मूलन से पर्यावरण पर सीधा ही असर पड़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन, CO2 यानी कि कार्बन की वृद्धि तथा अन्य प्राणियों का ह्रास होगा। समझ गए। देखिए 3 का गो में कह रहा है गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। देखिए 3 का गो नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र। इसको लिखेंगे वनोन्मूलन गांव पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जैसे मिट्टी कटाव, फसल पैदावार में कमी, बाढ़, अन्य जीवों के साथ साथ संसाधनों की कमी आदि पर प्रभाव पड़ता है। समझ गए। आइए घ नंबर देखेंगे शहरी क्षेत्र। तो इसको देखिए घ नंबर का उत्तर हम शहरी क्षेत्र पर करेंगे। जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण बढ़ता है।
आइए अंगों नंबर देखते हैं। कहता है पृथ्वी। देखिए अंगों नंबर का उत्तर हम इस तरह करेंगे। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, वर्षा चक्र गड़बड़ा जाता है। समझ गए। देखिए 3 नंबर का चो कह रहा है कि अगली पीढ़ी। देखिए चो नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। अगली पीढ़ी का जैव विविधता घटा से वंचित रह जाती है। देखिए प्रश्न 4 में कह रहा है क्या होगा यदि। तो 4 का क कह रहा है हम वृक्षों की कटाई करते रहे। इसका ये 4 का क का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। तो जलवायु परिवर्तन हो, मृदा अपरदन और आवास हानि होगी। आइए 4 का ख का समझेंगे। तो प्रश्न ख कह रहा है किसी जंतु का आवास बाधित हो। देखिए 4 का ख का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। तो वह लुप्त हो सकता है या दूसरी जगह पलायन कर जाएगा। समझ गए। आइए गो नंबर देखते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए। देखिए 4 का गो का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। जो उपजाऊ मिट्टी वह जाएगी और खेती पर असर पड़ेगा। आइए प्रश्न 5 को देखते हैं। कहता है संक्षेप में उत्तर दीजिए। 5 के को कह रहा है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। आइए 5 का को का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। हमसे परिस्थितियाँ संतुलन बना रहता है और पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहता है। आइए प्रश्न ख देखते हैं। संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। आइए ख नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि इस क्षेत्रों में भी धर्वध शिकार और अतिक्रमण होता है। देखिए प्रश्न गो कह रहा है कि कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, तो कैसे। देखिए गो नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। वे भोजनों ईंधन और निवास के लिए वनों पर निर्भर होते हैं। समझ गए। देखिए प्रश्न घ कह रहा है 5 का। कहता वनमूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। देखिए घ नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। कारण कटाई, खेती के लिए भूमि प्रभाव, जलवायु बाढ़, सूखा आदि। समझ गए। इस प्रकार से आप लोग उत्तर को लिखते जाएंगे। समझ गए। इस प्रकार सभी उत्तर को लिख लेंगे। देखिए प्रश्न अंगों नंबर समझेंगे। कहता है रेड डाटा पुस्तक क्या है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। देखिए हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। प्रश्न 4 नंबर में कह रहा है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। इसका 5 नंबर का उत्तर हम यहाँ से करेंगे। लेकिन जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक
निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हुए, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। देखिए प्रश्न 6 में कह रहा है कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इस परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्यायसंगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। समझिए। आइए 6 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। जब फैक्ट्रियों के लिए एक खेतों की कारण वनों की कटाई होती है तो जैव विविधता घटती है। वृक्षों की अनावश्यक कटाई को रोकने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। आइए प्रश्न 6 देखते हैं। कहता है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। आइए 7 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने के लिए वृक्ष रोपण करें, पौधों की देखभाल करें और लोगों को जागरूक करें। समझ गए? आइए प्रश्न 8 देखते हैं। कहता है वनमूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाइए। आइए 8 में उत्तर इस प्रकार करेंगे। वनों का विनाश पशु पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के साथ समझिए कि क्योंकि सुरक्षित क्षेत्र भी पर्याप्त नहीं है। आइए प्रश्न 9 समझेंगे। कहता है अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूची एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। आप देख सकते हैं ये मानचित्र है, इसी में दर्शाने के लिए बोल रहा है। देखिए 10 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। अपने राज्य के वनों के बारे में जानकारी एकत्र करके और भारत के नक्शे में दिखाइए। तो समझ गए। देखिए इस चैप्टर का आखिरी सवाल है प्रश्न संख्या 10 समझेंगे। हमें कागज़ की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। देखिए 10 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। उन जानवरों की सूची बनाइए जिनके अंगों के व्यापार के कारण उनका शिकार किया जाता है, जैसे बाघ, हाथी, गैंडा, और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दें। समझ गए? इसी तरह से 10 नंबर का उत्तर लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं इस सिलेबस का सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसान और सरल तरीके से समझ गए होंगे। समझ गए? अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए ज्ञान पूजा हिट में
तरफ से तहे दिल से धन्यवाद।